हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में मोलरता पढ़ेंगे, क्लास नंबर 12 का। जानते हैं मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं तो मोलरता हमको पता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित है मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। जहां पर फार्मूला हमारा क्या था, मोलरता विलेय का मोलों की संख्या। मोलरता बराबर क्या था, मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या ये था बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, बटे विलियन का लीटर में आयतन। ये हमारे पास फार्मूला था, ठीक, मोलरता का। अब इसी पर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो हम 2 प्रकार से क्या कर सकते हैं, फार्मूलास को बना सकते हैं। कितने प्रकार से, 2-3 फार्मूला आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसमें और देखते हैं। मोलरता बराबर क्या हो सकता है, n बराबर, देखिए विलेय की मोलों की संख्या मतलब स्मॉल n अपान में विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, ठीक। और उसके बाद लीटर में कहा है तो लीटर यहां लिख देते हैं, लीटर, ठीक। एक इस प्रकार आप फार्मूला इसको बना सकते हैं। दूसरा बना सकते हैं m बराबर मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हमको पता है। तो n बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर n बराबर भार बटे अणुभार। ये हमको पता है, इसी को हम इस तरह लिखते हैं। तो m बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार गुणे में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और उसके बाद गुणे में लीटर 1000, यहाँ 1000, ठीक। एक ये हो सकता है। 2 फार्मूले रेडी हो गए। तीसरे में क्या कर सकते हैं, उसी को नीचे भी कर सकते हैं। तो m बराबर स्मॉल w पान में m गुणे में v और गुणे में 1000। ये 3 फार्मूला हमारे पास रेडी है। 3 तरह से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं आगे, तब सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है उसी को हम सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले को हम छोटा रूप में लिख सकते हैं कहीं पर। अभी हम ध्यान से पहले फार्मूला को लिखते हैं, वो लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास क्या है, कहा है, ये भैया एनसीईआरटी से, ध्यान देना, एनसीईआरटी से कह रहे उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए, उस विलेन की मोलरता की गणना कीजिए मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला है, जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH इसमें घुला है 450 ml में, 450 ml जल में, ठीक, जल में। अभी हम ध्यान से देखेंगे, ये क्या करे, उस विलयन की मोलरता
की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH कहाँ घुला है? घुला है 450 ml जल। ठीक, 2 मोलरता क्या करनी है हमको? गणना करनी है। तो चलिए ट्राई करते हैं। चलिए मोलों की संख्या बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं विलेय विलायक सब फटाफट लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर विलेय क्या दिया है, ऐसे लिखेंगे। जब परीक्षा लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया गया है। ठीक, दिया गया है। सबसे पहले क्या है? 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH। तो यह कम है तो विलेय है, तो विलेय कितना है? 5 ग्राम। ठीक, उसके बाद अगला क्या है? 450 ml घुला है, तो विलायक हो गया, विलायक या विलेय भी कह सकते हैं, 450 ml। ठीक, अभी क्या कर रहा है? मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मोलरता की गणना करना है। तो सबसे पहले जो अवयव दिया है उसका हम सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? हमें पता है, बराबर भाग बटे अणुभार। ठीक, तो भाग बटे अणुभार हमें पता है। भार NaOH कितना है? 5। अणुभार टोटल कितना है? निकाल लो, NaOH। अणुभार निकालेंगे, इसका Na का कितना होता है? 11 गुना 22 23 प्लस में इसका 8 दूनी 16 प्लस में H का 8, तो 11 दूना 22 23 और 17 40। कितना आएगा? 40 अणुभार। यहाँ पर रखेंगे 40। ठीक, तो क्या करना है? इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा। भाग देने पर या तो भाग दीजिए तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर हम भाग देंगे तो 0.125 आएगा, तो भाग देंगे कितना आएगा? 0.125 मोल। ठीक, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए और आगे देखते हैं। अब मोलरता की गणना करनी है, तो मोलरता की गणना कीजिए। कैपिटल M बराबर स्मॉल W/M गुणे में B, उसके बाद 1000। यही फार्मूला भी हमने लिखा था, ठीक, उस समय पहले। तो चलिए ट्राई करते हैं। M बराबर क्या होगा? पहले ये बताइए, वीडियो तो साफ दिख रही है ना? देख ले थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, दिख रही है। चलिए यहाँ पर अब हम मोलरता की गणना करनी है। तो मोलरता देखिए, भार कितना है? 5 बटे अणुभार देखिए स्मॉल m 40 गुणे में विलयन का आयतन कितना दिया था यहाँ पे? 450 गुणे में कितना है? 1000। तो चलिए सॉल्व करते हैं। m बराबर देखिए, इस 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इस 0 को इस 0 से 10 का ऊपर गुणा 10 बचे 50 बटे में कितना है? 4 45 का 4 में, तो 4 बचे 20 का 0 हासिल 2 4 16 16 तो 18 180। ठीक, इस 0 से 0 कैंसिल कर दिए, बचा 5 बटे 18। अब भाग दीजिए, कितना आएगा? 18। तो 5 में 18 भाग देंगे, कितना आएगा? देखिए यहाँ 10 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 18 36 हो जाएगा। यहाँ बचे कितना? 4, ठीक, 4 बचे यहाँ 1। ठीक, पॉइंट बढ़ाएंगे, मतलब है इसमें 0 समथिंग 2 और 7 के आसपास आएगा, लगभग 0.27 के आसपास आएगा। तो 0.27 मोल। ठीक, और देखिए इसमें क्या था? अवयव में था, मतलब लीटर यहाँ आएगा। लीटर इनवर्स भी कर सकते हैं या तो लीटर भी कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक,
या तो मोल भी कह सकते हैं या तो मोल लीटर। चलिए सॉल्व कीजिए फटाक से, उसके बाद देखते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं। देखिए दूसरा हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे हो सकता है, इसको मिटाइए। हमारे पास दिया भी है लगभग, देख लेते हैं 1 मिनट। क्या दिया है, कार्य निम्नलिखित विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक, चलिए हमारे पास 0.5 मोल H2SO4 को कार्य 500 टन विलयन में बोला गया है। ठीक, तो कहा है कि उस विलयन की गणना कीजिए, उस विलयन में मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 0.5 मोल क्या है H2SO4, 0.5 मोल H2SO4 कितने ml में घुला है, ये घुला है 500 ml में, 500 ml टन विलयन में। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ध्यान से पढ़िए, अगर उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 0.5 मोल, 0.5 मोल, इसको हम चलिए हिंदी में लिखते हैं मोल, H2SO4 500 ml टन विलयन में घुला है। ठीक, तो मोलरता पूछा है, यहाँ पर हमारे पास पहले दे दिया है मोल, क्या दिया है, पहले ही मोल दे दिया है। तो हम एकदम सिंपल सा सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए दिया है, जब दिया गया है यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या कितना हमारे पास दिया है, मोलों की संख्या 0.5। ठीक, तो चलिए सॉल्व करिए। कैपिटल एम बराबर मोलों की संख्या अगर दी होगी क्या होगा, यन अपान में, अभी हम लिखे थे बी, उसका गुणे 1000। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। मोलों की संख्या 0.5 अपान में विलयन का आयतन कितना है, 500 ml, 500 ml में 1000। ठीक, तो सॉल्व कीजिए। 2 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक, 10 का ऊपर पूरा करेंगे तो 10 से 50, 50 10 से 10 बटे में कितना 5। ठीक, तो अब भाग देंगे कितना होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको छोड़िए। चलिए 5 से भाग दें, 5 कम 5, कितना आ गया 1। कैपिटल यम का मान कितना आ गया 1। ठीक, सबसे सिंपल था, इसको सॉल्व कीजिए। यह फार्मूला अपना है। चलिए अगर हम मोललता देखते हैं, मोललता, मोललता
मोलरता जिसको एम से दर्शाते हैं या तो एम डैश से। ठीक, तो मोलरता चलिए सॉल्व करते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। किसी विलयन की मोलरता 1 kg विलायक में घुले मोलों की संख्या होती है। ठीक, मोलरता क्या होती है, किसी विलयन की एक 1 kg में घुले मोलों की संख्या होती है। ठीक, मोलों की क्या होती है, संख्या। तो इसको किससे हम दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। तो ध्यान रहे, मोलरता और मोलरता में सिर्फ एक फर्क है, उसमें यहाँ एम दिया होगा और इसमें केजी दिया होगा, किलोग्राम। उसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति केजी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक, सिंपल सा वही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मोलरता का पहले फार्मूला लिखते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। तो मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या दिया है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। विलायक का केजी में द्रव्यमान। ठीक, फार्मूला है। और इसी को हम कितने तरह से लिख सकते हैं वो भी चलिए लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोलरता को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर विलेय की मोलों की संख्या, अभी पता था एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, गुणे में क्या दे, विलायक का किलोग्राम में क्या द्रव्यमान। विलायक को हम कैसे करते हैं, डब्ल्यू ए गुणे में किलोग्राम 1000। ठीक है, तो इसमें केजी लगाते हैं, केजी। ठीक, ये पहला हो गया। और इसी को हम गुणेंगे स्मॉल एम बराबर देखिए यहाँ पर डब्ल्यू अपान एन था। ठीक, और यहाँ पर एन अपान में क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए और गुणे 1000, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, 1 2। आप तीसरी तरह से और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम फिर जोड़ देते हैं। स्मॉल एम बराबर एन अपान में डब्ल्यू ए भाग बटे अर्थात गुणे में डब्ल्यू ए गुणे 1000। ये 3 तरह से हम जोड़ दिए। ठीक, तो देखिए हर एक तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, हर एक तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। का 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं क्या, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, यहां पर दिया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। देखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को क्या है, CH3COOH। ठीक, इतना अम्ल कह रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन में है, तो विलयन की मोलरता क्या है, एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में है विलयन की मोलरता क्या है, मोलरता ज्ञात कीजिए।
तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या कहा है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिया गया है ठीक। क्या दिया है? विलेय। विलेय क्या दिया? विलेय जो कम होता है, विलेय क्या? एथेनोइक अम्ल CH3COOH। इसका भार कितना दिया? स्मॉल w कितना दिया है? देखिए 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। ठीक। अब विलायक देख लेते हैं क्या दिया है। विलायक क्या दिया है? जिसको हम अच्छा विलेय को 20 करते हैं और इसको कैसे कितना दिया है? देखिए 75 ग्राम। कितना दिया है? 75 ग्राम। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम एथेनोइक अम्ल का क्या निकाल लेते हैं? अणुभार। चलिए CH3CH3COOH। CH3 का यहाँ पे C कितना होगा? CH3 C का 6 12 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 8 32 प्लस में 8, टोटल 12 में 15 प्लस में ये आ जाएगा तुम्हारा 12 प्लस में 33, 3 3 2 5 5 10 10 का 0 हासिल 1 3 3 4 4 5 5 6 कितना अड़वार 6। ठीक। अड़वार कितना आ गया हमारा? 60 है। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं फटाफट और सॉल्व करके चलते हैं। ठीक। तो यहाँ पर स्मॉल m बराबर यहाँ पर रखते हैं स्मॉल m बराबर क्या है? स्मॉल w अपान में m इंटू WA गुणे 1000। ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यम फार्मूले को ब्रैकेट में कर लिए। तो देखिए यम बराबर W का मान भार कितना दे हमारे पास? भार यहाँ पर कितना? 2.5 अपान में अड़वार कितना? 60 गुणे WA मतलब विलायक कितना है? 75 गुणे में 1000। 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक। अभी 100 का ऊपर गुणा करा कितना? 2500 बटे कितना आएगा? 75 6 5 30 6 42। चलिए 6 5 30 30 का 0 हासिल 3 6 6 42 43 44 45 6 5 6 43 44 45 कितना आएगा? 450। ठीक। 0 से 0 कैंसिल करिए। ठीक। आएगा आपका 45 गुना 90 और भाग कितना आ रहा है? तो एक काम 5 से आएगा 5 9 45 5 25 कितना आएगा? 50 बटे 9 50 बटे में 9। और ध्यान दीजिए देखिए 9 से क्या भाग देते हैं? 50 9 से भाग दीजिए 9 बचे 45 यहाँ आएगा 5 दशमलव उड़ा लो 0 45 मतलब 5.5 के आसपास कितना आ जाएगा? 5.5। ये किसमें है? देखिए ध्यान से केजी में है ना। यहाँ क्या होगा? मोल प्रति केजी ये आ गया आंसर। चलिए बड़ा सॉल्व कीजिए। और इसको केजी का अगर हम ऊपर लिखेंगे क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा, केजी इनवर्स। ठीक। तो हम
जब इसको बटे के ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा 5.5 मोल kg इनवर्स, बस ये भी आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए लगभग दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। लिख लीजिए, नीचे देखिए लिखा हुआ आंसर। क्या करेंगे, जब हम केजी के ऊपर लाएंगे तो 5.5 मोल प्रति केजी इनवर्स हो जाएगा, मतलब घात -1 हो जाएगा। तो चलिए तुरंत नोट कीजिए फटाक से। जी हाँ, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, कर 5 मोल NaCl 5 मोल NaCl के Cl के 5 मोल NaCl 5 मोल NaCl ये नहीं बन रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा किताब से देखते हैं क्या लिखा है किताब में। देखिए क्या है। चलिए कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl क्या दिया है, 60 ग्राम जल में घुला है। 20 ग्राम NaCl 60 ग्राम किसमें, 60 ग्राम जल में घुला है जल में घुला है। तो विलयन क्या पूछा, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना कीजिए। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को आप चाहते हैं जो हम निवास के, तो चलिए ध्यान देखते हैं क्या क्या कहा है। क्या 20 ग्राम NaCl, तो 20 ग्राम क्या है, NaCl है, मतलब विलय हमारे कितना है 20 ग्राम। तो यहाँ लिखते हैं दिया गया है, परीक्षा में ऐसे लिखना दिया गया है। ठीक, विलय का भार मतलब WB बराबर कितना दिया है, 20 ग्राम। ठीक, अब इसी का अड़भार निकाल देते हैं, स्मॉल m निकाल देते हैं। इसका अड़भार कितना होगा NaCl का, NaCl हमने पहले से निकाल के रखा है, आप भी निकाल लीजिए। इसका आएगा 58 कितना आएगा 58। तो चलिए और विलायक देख लेते हैं, विलायक का भार कितना है, का भार मतलब WA का भार कितना दिया है 60 ग्राम। तो चलिए फार्मूला रखते हैं, स्मॉल m बराबर W/m गुणे में WA इंटू 1000। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए स्मॉल w का मान कितना दिया हमारे पास, WB मतलब विलय का कितने 20 बटे m का मान अभी दिया है, m का मान कितना है हमारे पास 58 गुणे WA मतलब विलायक का भार हमारे पास यहाँ दिया गया है 7 गुणे में 1000। तो चलिए एक 0 को इस 0 से कैंसिल करते हैं, 10 का ऊपर गुणा करते हैं, कितना आएगा 100 गुना 200 मतलब 2000 ना आएगा 2000 बटे में 6 48 और 56 30 4 34 348। इसको काट के छोटा कर दीजिए, उसके बाद भाग दीजिए। चलिए हम काट देते हैं 2 से, 2 दाम 20 0
और 2 एकम 2, 214, 2 चौक 8, 174, कितना आएगा 1000 बटे 174। और काट दीजिए, छोड़ा हो जाए या तो इतने पे छोड़ दीजिए। ठीक, तो इसमें क्या है, ग्राम है तो क्या होगा मोल प्रति केजी। और अगर केजी को हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 बटे 174 मोल इनवर्स, मोल केजी इनवर्स ये भी आ जाएगा। ठीक, ये आपको करना क्या है, या तो भाग दीजिए या तो वैसे ही छोड़ दीजिए। 1 मिनट देखिए, आप भाग दे दीजिए 1000 में 174 से, आ जाएगा फटाक से, हो गया।